मज़ीद शॉर्ट क्लिप बयानात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। जज़ाकल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फर्रक़ा अलैहि शमला, अल्लाह फ़िक्रों को क्या कर देगा? बिखेर देगा। ये मसला भी हल हो जाए, ये भी हल हो जाए, ये भी हल हो जाए, और सारे मसले हल होने वाले नहीं हैं। और एक मसला हल होता भी है तो दूसरा खड़ा हो जाता है। बेगम सही हो गई तो एक बेटा बिगड़ गया, बहू टेढ़ी मेढ़ी आ गई, क्या ख्याल है? बहू टेढ़ी आ जाए ना, अल्लाह की पनाह, तो मसाइल ही मसाइल। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिर ला, दुनिया मिलेगी इतनी ही जितनी अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दी होगी, मिलेगी सबको फिर भी नहीं। दुनिया को असल बना लिया ना, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, दौलत मिल जाए, पैसा मिल जाए, शोहरत मिल जाए, तो फरमाया ये भी ज़रूरी नहीं है कि यानी मिल गई तो भी ये हशर होगा, और ऐन मुमकिन है कि मिले ही नहीं। हर आदमी कामयाबी की कोशिश करने वाला दुनिया में कामयाब, हम तो उन लोगों की किताबें पढ़ते हैं जो कामयाब हो गए, उनकी पढ़ते ही नहीं जो नाकाम हुए हैं, वो ज्यादा हैं। 100 में एक आदमी कामयाब होता है और 99 नाकाम। उनकी तो उन पे तो किताबें ही नहीं लिखी जाती। नाकाम लोगों की 25 अलामतें, कोई किताब है भाई? अगर आप कहें नाकाम लोगों की 25, जो हर वक्त सोते रहते हैं, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, तो ऐसे भी बहुत से कामयाब हुए हैं जो हर वक्त सोते रहते थे, पढ़ाई में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं लेते थे, कामयाब हो गए। और उनका भाई पढ़ पढ़ के पागल हो गया, ज़हनी मरीज़ बन गया, जॉब डिग्रियां बगल में दबाए घूम रहे। क्या ख्याल है? एक आदमी सेहत का बड़ा ख्याल कर रहा है। कामयाब लोगों की अलामत है सेहत का बहुत ख्याल करते हैं, वाकई करना चाहिए, लेकिन ये लाजमी अलामत नहीं है। एक साहब ने मुझे कहा मेरे नाना गुटके खा खा के ना 99 साल निकाल दिए हैं, अभी भी पैदल जाते हैं, सिगरेट, गुटखा, निस्वार, पान सब चीज़ें खा रहे हैं, और खुद रक्शे में बैठ के जाते हैं। वो जो बेचारा सेहत का ख्याल कर रहा है, वो रक्शे में नहीं, वो रक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक झटका आएगा उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है भाई सेहत का ख्याल, वो पान गुटखा खा के अच्छा नहीं कर रहे, अगर वो पान गुटखा ना खाते और सेहतमंद होते। लेकिन एक बात कर रहा हूं कि नाकामी में अल्लाह कामयाबी पैदा कर देता है और कामयाबी में अल्लाह नाकाम कर देता है। दुनिया के लिहाज से सब किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। तो मैं ये हदीस जल्दी से मुकम्मल करूं, फिर असल गुर बताऊंगा आपको कामयाबी का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फर्रक़ा अलैहि शमला वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिरा, मिलेगी इतनी जितनी क्या है मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दी। और आपने फरमाया मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जिसने आखिरत को असल मकसद बना लिया। ये नहीं कि दुनिया छोड़ दी उसने, असल हदफ क्या है? आखिरत, अल्लाह राजी हो जाए, मैं जो कर रहा हूं इससे अल्लाह खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेहत बनाने का हुक्म क्यों है? इसलिए कि अल्लाह को सेहतमंद मुसलमान, बोलो भाई, पसंद है, इसलिए सेहत बना रहा हूं। गुटके पान इसलिए नहीं खा रहा कि अल्लाह इन चीजों से नाराज होता है। अल्लाह ने क्या, कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा चीजें खाओ। जन्नत में अल्लाह ने अनार, अंगूर, इन चीजों का जिक्र किया, पान गुटके का बोलो भाई नहीं। मैं वर्जिश इसलिए करता हूं, एक्सरसाइज इसलिए करता हूं। भाई साहबा सारे चुस्त थे, भागते दौड़ते थे, घुड़सवारी करते थे। तो मैं ये कह रहा था सेहत भी बनानी है, मगर किसकी रजा के लिए? अल्लाह की। लिहाजा असबाब इख्तियार करने, बन गई ठीक है, नहीं बनी तो हमारा मकसद सेहत था ही नहीं भाई। सेहत अगर कामयाबी होती तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की तो सारी जिंदगी बीमारी में गुजरी, उनकी कामयाबी ही वो बीमारी थी जिसपे उन्होंने सब्र किया। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा गुम गया, बुढ़ापे में मिला है, सारी जिंदगी रो के गुजरी, मगर वो भी अपने आप को क्या समझ रहे थे? कामयाब। वो भी, और अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल करके उनकी तारीफें बयान की हैं। लोग कहते हैं हमारा पैसा छिन गया, ये हो गया, अल्लाह हमसे नाराज है। मैं कहता हूं भाई याकूब अलैहिस्सलाम का तो बेटा छिन गया, तो क्या अल्लाह उनसे नाराज था जो अल्लाह ने छीन लिया? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने आखिरत को असल फिक्र बनाया, सबसे पहला काम क्या? जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, दिल में अल्लाह क्या पैदा कर देगा? गिना। एक धेला भी जेब में नहीं होगा, समझेगा अपने आप को मुल्क का बादशाह। क्या है? बहुत कुछ।
इसी पे सोच सोच के खुश होता रहेगा, नाश्ते में 2 पराठे खाए हैं, सही है ना, हालांकि एक भी काफ़ी था। क्या ख्याल है, अंडा भी था, इसी पे सोच सोच के क्या होता रहेगा, यार ज़रूरत तो इतनी भी नहीं है, अहल तो इसका भी नहीं हूँ, जितना बड़ा नालायक हूँ, जैसी अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ, एक निवाला भी नहीं मिलना चाहिए, मगर मेरे रब ने मुझे सुबह अल्हम्दुलिल्लाह खिलाया। शाम का क्या बोलेगा, यार जिस अल्लाह ने खिला दिया शाम को क्या करेगा, वो भी खिला देगा, छोड़ो। अपने असबाब, ये नहीं कि पोस्ती बन के बैठ जाए घर में, ये मतलब हरगिज़ नहीं है, याद रखो, फिक्र नहीं होगी, भाई अल्लाह है ना। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के शॉर्ट क्लिप बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जज़ाकल्लाह।